हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। रिसेंटली मुझे मेरे चैनल पे बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग। इंडिया में ईवी की सेल्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं और उसी के साथ लोगों की कन्फ्यूजन्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं। लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, एसी चार्जिंग क्या होती है, डीसी चार्जिंग क्या होती है, डीसी चार्जिंग क्या मैं रेगुलरली यूज़ कर सकता हूँ या मुझे एसी चार्जिंग का यूज़ करना चाहिए, चार्जिंग किस परसेंटेज तक करें, क्या 80% तक ही चार्ज करें या उससे ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, दिन में चार्ज करें या रात में चार्ज करें। एंड चार्जिंग से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स आ रहे हैं। अभी भी लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग को लेकर। तो आइए इस वीडियो में हम ईवी चार्जिंग से रिलेटेड कुछ मिथ्स को बस्ट करते हैं एंड ईवी चार्जिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए जिससे कि आप अपनी ईवी की बैटरी लाइफ एंड रेंज दोनों बेस्ट निकाल पाएँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रीफाई विद विकी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईवी चार्जिंग मेनली दो टाइप की होती हैं। एक होता है एसी चार्जिंग और दूसरा होता है डीसी चार्जिंग। अगर हम एसी चार्जर्स की बात करें तो एसी चार्जर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है स्लो एसी चार्जर जो यूजुअली हर कार कंपनी आपको आपके कार के साथ देती है। एक पोर्टेबल चार्जर 3.3 किलोवाट का, ये एसी स्लो चार्जर होता है। ये आप किसी भी 16 एम्पियर प्लग आउटलेट में इसका यूज़ कर सकते हैं और अपनी कार को चार्ज कर सकते हैं। या आप रास्ते में हाईवेज पे अगर आपको कोई चार्जर ना मिले तो वहाँ पे भी आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में या कहीं भी जहाँ पे भी आपको एक 16 एम्पियर का एक पावर प्लग पॉइंट जैसे हम कहते हैं वो आपको मिल जाए, वहाँ पे आप इसका यूज़ करके अपनी कार को चार्ज कर सकते हैं। दूसरा होता है एसी फास्ट चार्जर। ये चार्जर यूजुअली आपको बाई करने पड़ते हैं अपने कार के साथ या बहुत सारी कंपनीज इसे कार के प्राइस में इंक्लूड करके देती हैं। ये थोड़े महंगे होते हैं और यूजुअली 25,000 से लेकर 1.5 लाख तक आते हैं। इनको वॉल माउंट किया जाता है। इनका इंस्टॉलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और थोड़ा कॉस्टली भी होता है। आपको अपने घर की वायरिंग वगैरह में भी चेंजेस करने पड़ सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से अपने जो आपका लिमिट है, सैंक्शन लोड लिमिट, वो भी आपको इंक्रीज़ कराना पड़ सकता है। इस पे मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल पर, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। हर कार की एसी चार्जिंग लिमिट एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स्ड होती है। जैसे कि यूजुअली टाटा की कार्स में 7.2 किलोवाट तक ही इसकी कैपिंग फिक्स्ड होती है। वहीं महिंद्रा की कुछ कार्स में 11 किलोवाट की भी एसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं कुछ कार्स में 22 किलोवाट तक की भी सपोर्ट अवेलेबल है। अब आते हैं डीसी चार्जर्स की तरफ। डीसी चार्जर को फास्ट चार्जर्स भी बोलते हैं। ये यूजुअली बहुत बल्की होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। इन्हें आप हाईवेज या मॉल्स या किसी ऑफिसेज बिल्डिंग वगैरह में आप इन्हें देख सकते हैं। पेट्रोल पंप्स पे भी आजकल अवेलेबल होते हैं। ये 30 किलोवाट से लेकर 240 400 किलोवाट तक के आते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी कार की क्या मैक्सिमम कैपेसिटी है डीसी चार्जिंग, आप उस चार्जर का यूज़ कर सकते हैं। टाटा हैरियर में 120 किलोवाट तक की मैक्सिमम सपोर्ट है। वहीं महिंद्रा की B6 या XCV 9E या 9S में 150 किलोवाट तक का सपोर्ट अवेलेबल है। एक डीसी चार्जर को यूज़ करने के लिए आपको डीसी चार्जिंग स्टेशन पे जाना पड़ता है। वहाँ पर जाकर उस सर्विस प्रोवाइडर का ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा। उस वॉलेट में आपको कुछ पैसे डालने होंगे, फिर आपको चार्जर प्लग इन करना होगा एंड आप अपने ऐप से सेशन स्टार्ट करेंगे और आपकी कार की चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको सेशन एंड भी अपने ऐप के ही थ्रू करना होगा। इंडिया में कुछ मेजर डीसी फास्ट चार्जिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं: टाटा पावर, अडानी, जियो बीपी पल्स, चार्ज जोन, स्टैटिक। इनके चार्जर्स के नेटवर्क आपको पूरे इंडिया में अवेलेबल है। अब आते हैं वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे। ईवी चार्जिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है और क्या होनी चाहिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ईवी चार्जिंग का एक गोल्डन रूल है: द स्लोअर द चार्जिंग मोर द बैटरी लाइफ। यानी कि आप जितनी स्लो चार्जिंग का यूज करेंगे आपकी बैटरी लाइफ उतनी ही ज़्यादा मिलेगी आपको। एवरीडे यूसेज के लिए एसी चार्जर ही बेस्ट होते हैं। चार्जर यूज़ करने के पीछे भी एक साइंस है जो कि बैटरी की केमिस्ट्री पर डिपेंड करती है। आइए इसे सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। हर बार चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के टाइम पे एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे आपकी बैटरी में एनर्जी स्टोर या एनर्जी का डिस्चार्ज होता है। लिथियम आयन बैटरी या कोई भी बैटरी जब एक चार्ज साइकिल कंप्लीट करती है तो उसमें एक इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है जिससे कि उसके आयंस जो होते हैं उसकी चार्ज कैरिंग कैपेसिटी या करंट कैरिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। बहुत ही हल्की मात्रा में होता है बट ये होता है। और ओवर द टाइम जिससे आपकी बैटरी, जिसे हम कहते हैं रेंज, लूज़ करने लगती है या उसकी जो हेल्थ है जिसे हम स्टेट ऑफ हेल्थ बोलते हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है बट ये डैमेज परमानेंट होता है। ये डैमेज स्लो चार्जिंग में मिनिमम होता है
और जैसे जैसे आप चार्जिंग की स्पीड को इंक्रीज करते जाएंगे ये डैमेज भी इंक्रीज होता जाएगा। एक और नुकसान है फास्ट चार्जिंग का। फास्ट चार्जिंग में कार की बैटरी हीट अप होती है और हीट बैटरी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको डीसी चार्जिंग नहीं करनी चाहिए। डीसी चार्जिंग आप बिल्कुल कर सकते हैं, बेफिक्र होकर कर सकते हैं। आप जब भी हाईवे पे या लॉन्ग ट्रिप्स पे जाएंगे आपको डीसी चार्जर्स ही मिलेंगे और आपको डीसी चार्जिंग ही करनी चाहिए क्योंकि वो फास्ट होती है। आपकी कार 20 से 30 मिनट या से मैक्सिमम 45 मिनट्स में आपकी टॉपअप हो जाती है और आप आराम से लॉन्ग ड्राइव पे निकल सकते हैं। एक ईवी की बैटरी चाहे वो एलएफपी हो या एनएमसी मिनिमम 2000 लाइफ साइकिल तो चलती ही है। तो 2000 लाइफ साइकिल अगर आपकी कार 400 किलोमीटर की रेंज देती है एक चार्ज साइकिल में, यानी कि 2000 लाइफ साइकिल 400 किलोमीटर के हिसाब से 8 लाख किलोमीटर हो गए। अगर इसको सेफ साइड हम 4 लाख किलोमीटर भी रखें, हाफ भी कर दें, तो भी काफ़ी ज़्यादा है। 4 लाख किलोमीटर यूजुअली इंडिया में कोई ड्राइव नहीं करता है। अब स्लो चार्जिंग का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, स्लो चार्जिंग के टाइम पे कार की जो बीएमएस होती है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, वो कार में सेल कैलिब्रेशन एंड सेल बैलेंसिंग जैसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है। यह आपकी रेंज और बैटरी लाइफ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टॉपिक पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे कि हमें चार्जिंग कितनी परसेंटेज तक करनी चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके कार की बैटरी की केमिस्ट्री पे, क्या वो एलएफपी है या वो एनएमसी है। एलएफपी बैटरी पैक को आप 100% तक चार्ज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आप रेगुलरली उसको 100% तक चार्ज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एलएफपी बैटरीज 100% चार्ज होने के बाद भी काफ़ी स्टेबल रहती हैं और उनकी लाइफ भी अच्छी रहती है। फॉर एग्जांपल टाटा अपने कार्स में एलएफपी बैटरी पैक्स देता है एंड वही महिंद्रा भी अपने कार्स में, नई कार्स में स्पेशली XCV9e, BE6 इन सब में भी एलएफपी बैटरी पैक्स ही देता है। एनएमसी बैटरी की वही अगर बात करें तो 80% के ऊपर यानी कि हाई वोल्टेजेस पे ये बैटरी की जो केमिस्ट्री होती है वो थोड़ी अनस्टेबल हो जाती है। तो यूजुअली आपको एनएमसी बैटरी पैक है अगर आपकी कार में, तो 80% तक चार्ज करना ही आपके लिए बेहतर होता है। उससे बैटरी की लाइफ और बैटरी की रेंज दोनों अच्छी मिलती है। महिंद्रा XUV400 EV, क्रेटा EV, किया कैरेंस EV, इन सब में एनएमसी बैटरी पैक इंडिया में मिलता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप एनएमसी बैटरी पैक्स को 100% चार्ज नहीं कर सकते हैं, आप इनको भी 100% तक चार्ज कर सकते हैं, बट जितनी जल्दी हो सके आप उसको 100% से नीचे ले आएंगे उतना बैटरी की लाइफ और रेंज दोनों के लिए अच्छा होगा। एक और पॉइंट जान लेते हैं, अगर आपको ईवी कार बहुत लंबे समय तक यूज़ नहीं करना है, से आप किसी ट्रिप पर जा रहे हो 7 दिन, 15 दिन या 1 महीने और आपकी कार यूज़ में नहीं रहेगी, इन दैट केस आपको कार को 100% पे स्टोर नहीं करना है। कोई भी बैटरी 100% पे थोड़ी अनस्टेबल होती है और उसमें केमिकल रिएक्शंस बहुत होते रहते हैं और वो स्ट्रेस में रहती है। तो अगर आपको कार को लंबे समय तक स्टोर करना है तो आप उसे 50% या 60% के अराउंड चार्ज पे ज़रूर रखें, उससे रेंज एंड बैटरी लाइफ दोनों पे अफेक्ट नहीं होगा। अभी भी मैंने नोटिस किया है बहुत लोग ईवीज़ को लेकर बायस्ड हैं, बहुत लोग ईवीज़ को लेकर ये सोचते हैं कि नहीं लेनी चाहिए, सेफ़ नहीं है, या रेंज कितनी मिलेगी, रेंज एंजाइटी, चार्जिंग एंजाइटी, ये सब को लेकर बहुत लोगों के मन में अभी भी कन्फ्यूजन है और लोग ईवी खरीदने से डरते हैं। बिल्कुल मत डरो गाइस, ईवी कार बिल्कुल सेफ़ है। चार्जिंग भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, चार्जिंग नेटवर्क भी इंडिया में बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, आप घर पे भी चार्ज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। मैं भी पिछले 5-6 महीनों से टाटा हैरियर ईवी ओन करता हूँ एंड यूज़ कर रहा हूँ। 5000 किलोमीटर तक चला दिया है मैंने। मैं तो सबसे स्लो चार्जर 3.3 किलोवाट का जो मुझे पोर्टेबल चार्जर मिला है मैं वही यूज़ करता हूँ। पर डे की रनिंग मेरी अराउंड 50 to 60 किलोमीटर्स की है एंड वीक में मैं एक ही बार चार्ज करता हूँ। सैटरडे या संडे को मैं किसी एक दिन चार्ज कर लेता हूँ और मेरा पूरे वीक का काम चल जाता है। मुझे कोई रेंज एंजाइटी नहीं होती है, मुझे कोई चार्जिंग इश्यूज़ नहीं होती है। हाईवे पे जाना हो आप ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं, आप चार्जिंग पहले से प्लान कर सकते हैं। जैसे आप अपनी डेली लाइफ को प्लान करते हैं वैसे ही एक ईवी को आपको प्लान करना है, प्रॉपर मैनेज करना है, आपकी लाइफ सॉर्टेड रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास और भी कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड ईवी ओनर्स। ईवी से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त आलोक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ड्राइव केयरफुली एंड स्टे चार्ज्ड।